बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ और चार्ट्स पढ़ रहे थे। हर ग्राफ का अपना एक एडवांटेज है, उसका अपना एक फ़ायदा है। हर ग्राफ का जो है अपनी एक फील्ड है जिसको वो अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करता है। हर ग्राफ की कोई ना कोई डार्क साइड होती है, उसका कोई ना कोई डिसएडवांटेज होता है जहाँ पर उसको यूज़ नहीं किया जा सकता है। और हर ग्राफ का दूसरे ग्राफ पर कोई ना कोई एडवांटेज भी होता है जिसको किसी भी फील्ड में या किसी ख़ास स्पेसिफिक सिचुएशन में उसको प्रेफरेंस दी जाती है। तो इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है कि किस ग्राफ को कहाँ पर प्रेफरेंस दी जा रही है, किस ग्राफ को किस जगह जो है तरजीह दी जा रही है, इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। और किस ग्राफ को जो है कहाँ पर बेहतर अच्छे अंदाज में उसके ज़रिए से डाटा को प्रेजेंट किया जा सकता है, डाटा की प्रेजेंटेशन अच्छे अंदाज में हो सकती है। तो ज़्यादा मौसर अंदाज की जो हमारे पास क्राइटेरिया वो ये होगा कि ऐसा अंदाज जिससे हम डाटा को इजी टू अंडरस्टैंड बना दें। डाटा जो है वो हमारे व्यूअर जो है रीडर देखते ही उसको फौरी तौर पर अंडरस्टैंड कर जाए, इजी टू अंडरस्टैंड हो और क्विकली उसको अंडरस्टैंड कर जाए। हमने इस अंदाज में डाटा को प्रेजेंट करना है। उसके लिए फिर उसी हिसाब से सूटेबल ग्राफ हमने चूज़ करना है कि वो कौन सा ग्राफ बनेगा जिससे हमारे जो व्यूअर हैं वो एक तो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर जाएं और उसको फौरी तौर पर अंडरस्टैंड कर जाएं। और फिर इसके साथ साथ जो है हमने उस ग्राफ को इंटरेस्टिंग भी बनाना होता है कि वो इंटरेस्टिंग भी हो। तो इंटरेस्टिंग होगा तो वो फिर वो इजी टू अंडरस्टैंड भी होगा उसी तरह। और फिर उसके अंदर जो है ये चीज़ भी होगी कि वो फौरी तौर पर क्विक अंडरस्टैंड की कैपेबिलिटी भी रखता होगा, एबिलिटी भी उसके अंदर मौजूद होगी। तो इन चीज़ों का हमने मद्देनज़र रखना है ग्राफ बनाते वक्त। कोई भी जब ग्राफ बनाना है तो ये चीज़ें हमने अपने माइंड में रखनी है कि ग्राफ किस किस्म का है और किस किस्म की डाटा सीरीज़ को शो कर सकता है, किस किस्म की डाटा सीरीज़ को शो नहीं कर सकता, कौन से इसके एडवांटेजेस हैं, कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। ये सारी बातें हमने अपने माइंड में रखनी है। इन सारी बातों को माइंड में रखते हुए फिर हम डिसाइड करते हैं कि इस कैटेगरी के लिए कौन सा ग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा सूटेबल है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वहाँ पर इसका क्वेश्चन आ जाएगा, वहाँ पर तो मेंशन किया जाएगा कि ये सीरीज़ है, इसको जो है फलां ग्राफ के ज़रिए से प्रेजेंट कीजिए। या अगर आपको सीरीज़ नहीं देते, वैसे ही कह देते हैं कि जस्ट आप फलां ग्राफ को प्रेजेंट करें, उसको एलेबोरेट करें। तो यहाँ पर हम फिर जो है उसी स्पेसिफिक ग्राफ को ही प्रेजेंट करेंगे, उसी स्पेसिफिक ग्राफ को ही आप एलेबोरेट करेंगे। तो उसमें ज़ाहिरी बात है तो उसकी एलेबोरेशन जो है, उसकी एक्सप्लेनेशन विदाउट पिक्चर नहीं हो सकती। तो आपको सबसे पहले उसकी पिक्चर भी बनानी होगी और फिर उसको एलेबोरेट करना होगा। तो और मुख्तलिफ जो उसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, सारी बातें उसको वहाँ पर क्लियर करनी होगी। तो खैर बातें काफ़ी लंबी हो गई, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो है पिक्टोग्राम। जैसा कि नाम से जाहिर है, पिक्टोग्राम पिक्चर के ज़रिए से जो है एक ग्राफ को ज़ाहिर किया जाता है, उसके ज़रिए से प्रेजेंटेशन की जाती है डाटा की कि वो कितना जा रहा है, उसकी रेंज क्या है। यहाँ पर देखते हैं, लिखता है पिक्टोग्राम इज़ ए डायग्राम, एक ऐसी डायग्राम होती है दैट यूजेस पिक्टोरियल फॉर्म्स, जो कि तस्वीरी शक्ल को यूज़ करती है टू रिप्रेजेंट डाटा की नुमाइंदगी करने के लिए तस्वीरी शक्ल को यहाँ पर यूज़ किया जाता है। यूजुअली स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड इन पिक्टोग्राम्स। कहता है पिक्टोग्राम में आमतौर पर स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि
ये एक उसने पिक्चर बनाई है हमारे सामने, एक पिक्टोग्राम है ये, जो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर उसने लिखा है, साइड पर उसकी हेडिंग दी है कि हाउ न्यूजीलैंड्स पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन, कि न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन किस कदर ज़्यादा हुई है, उसमें डेवलपमेंट किस तरीके से आई है। तो इस चीज़ को प्रेजेंट किया गया है एक ग्राफ के ज़रिए से। वो ग्राफ है पिक्टोग्राम। जैसा कि उसने पहले बताया था कि इसके अंदर तस्वीरी सूरत को यूज़ किया जाता है, तो यहाँ भी हम देखते हैं कि चूँकि पॉपुलेशन की जिक्र आता है, तो यहाँ पर उसने लोगों को उसने बनाया हुआ है, उनको पिक्चर के ज़रिए से जो है प्रेजेंट किया गया है पिक्टोग्राम के अंदर। देखें सन 1901 में जो उनकी पॉपुलेशन थी वो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, और वो है 8,15,862। तो यहाँ पर उसने उसको जो है जो पिक्चर बनाई है उसके लिए वो एज़ कम्पेयर टू अदर थोड़ी बनाई है। अब हमने पिक्चर कम बनानी है, ज़्यादा बनानी है, उसकी रेंज, इसका तयन हमारे पास करेगी डाटा सीरीज़ कि अगली हमारे पास जो पॉपुलेशन आ रही है वो कम है या ज़्यादा है। अगर फर्ज करें 8 लाख के बाद मुसलसल कम होती चली जाती, तो फिर हमारे पास तो मैक्सिमम 8 लाख ही होनी थी, तो वो फिर हम उसकी पिक्चर उसी हिसाब से उसको वाइड कर देते, उसी हिसाब से उसको उसकी पिक्चर की रेंज को बढ़ा देते। तो यहाँ पर हमारे पास जो सीरीज़ थी कंपैरेटिवली उसके मुकाबले में 8 लाख कम था, लिहाजा सबसे कम था, तो उसकी पिक्चर भी हमने सबसे थोड़ी बनाई है। नेक्स्ट है 10 लाख जो आया हुआ है हमारे पास फिगर, तो उसकी उसने पिक्चर मज़ीद उसको बढ़ा दिया। फिर 12 लाख है, फिर 15 लाख, फिर 19 लाख है, और फिर 24 लाख, फिर 28 लाख, और फिर उसके बाद 31 लाख है, फिर 34 है, और 36 है 1996 के अंदर। तो यूँ 1901 से लेकर 1996 तक उसने स्टैटिस्टिकल डाटा को शो किया है। किस चीज़ का स्टैटिस्टिकल डाटा है? वो है न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन का, कि किस तरह उनकी आबादी बढ़ी हुई है, उसको उसने तस्वीर के ज़रिए से प्रेजेंट किया है। तो यूँ यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग हो रहा है, देखने वाले के लिए, व्यूअर के लिए एक इंटरेस्टिंग सूरत बन रही है, जो कि हमारी कोशिश होती है कि वो इंटरेस्टिंग भी हो और इजी टू अंडरस्टैंड भी हो, देखते ही समझ आ जाए और क्विकली समझ आ जाए। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है ये डाटा, ये बेहतर अंदाज में यहीं पर शो हो सकता था। और इसके अलावा जो है हम यहाँ पर तो पॉपुलेशन है, फ़र्ज़ करें किसी बाग की जो है वो आउटपुट हम देखते हैं, कोई बाग है, मैंगोज़ का है या एप्पल्स का है बाग, तो उसकी प्रोडक्शन कितनी हो रही है, पहले कितनी थी, अब कितनी है, मुख्तलिफ महीनों में अगर हमने चेक करनी है, मुख्तलिफ सालों में हमने चेक करनी है, तो उसकी प्रोडक्शन भी हम चेक कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर उसने जो पिक्चर्स बनाई हैं पॉपुलेशन के हिसाब से बनाई थी, हम वहाँ पर जो बाग की आउटपुट है उस आउटपुट के हिसाब से जो भी उसकी आउटपुट है वहाँ पर, तो उसी हिसाब से उसकी पिक्चर बनाएंगे। वहाँ पर हम ये वाली पिक्चर को प्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो उसने लोगों को प्रेजेंट किया हुआ है। हम वहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए जिस फ्रूट का वो बाग है, तो उस फ्रूट के साथ ही उसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। तो वो यही कम ज़्यादा उसकी पिक्चर हो जाएंगी, उसकी लेंथ जो कि उनके सालों के या मुख्तलिफ महीनों की आउटपुट को शो करेगा। तो होपफुली आपको आज का हमारा ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसमें हमने पिक्टोग्राम को अच्छे तरीके से डिस्कस किया कि पिक्टोग्राम क्या होता है और उसकी तस्वीर कैसी है, हमने इसको डिस्कस किया। और न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन के हिसाब से जो ग्राफ था हमने उसको एग्जाम्पल के तौर पर लिया, और एग्जाम्पल के तौर पर लेते हुए मुख्तलिफ जो है हमने और भी एग्जाम्पल, बाग वाले एग्जाम्पल के ज़रिए से हमने उसको समझने की कोशिश की
कि किस तरीके से अगर कोई और ग्राफ आ जाता है तो हम उनको किस तरीके से जाहिर कर सकते हैं। इसी तरह अगर फर्ज कीजिए किसी बाग के अंदर दरख्तों की तादाद को जाहिर करना हो तो फिर पिक्चर चेंज हो जाएगी, वो दरख्त बन जाएंगे। तो यूँ ये डिपेंड करता है उस नेचर पर कि किस नेचर को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। जिस नेचर को हम प्रेजेंट करेंगे उसी नेचर के हमारे पास पिक्चर आ जाएगी। तो होपफुली आपको ये आज का हमारा लेक्चर पिक्टोग्राम अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।